एमसी की सभी भाई बहनों को प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं परमेश्वर के पवित्र वचनों में, और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी से बातें करेगा। और बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर अपने बारे में आप सभी को समझाना चाहता है, और वो समझाएगा। यदि हम इस वचनों को ध्यान से सुनेंगे तो सच में ये वचन हमें बहुत कुछ सिखा कर जाने वाला है। हालेलुया। तो आइए हम सब वचन की ओर चलते हैं। ये वचन है यूहन्ना 20:19 से। यदि हम पढ़ते हैं, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। आमीन। यहाँ परमेश्वर के जो चेले थे, यीशु मसीह को जो दास मानने वाले थे, वो वहाँ पहले डरे हुए थे। बहुत ज़्यादा वहाँ के लोग कांपते हुए थे यहूदियों के डर से, जो प्रभु के दास दासियों को मारते थे और सताते थे, परेशान करते थे। लेकिन वहाँ जब लोग तब यीशु उसके पास, प्रभु यीशु मसीह उसके पास आता है और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहता है, तुम्हें शांति मिले। आमीन। परमेश्वर आज भी हमें कहता है, तुम्हें शांति मिले। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, बस परमेश्वर में आप विश्वास रखना और उनको वचनों के अनुसार आप चलना। हालेलुया। आपके हर डर में, हर मुसीबत में परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। हालेलुया। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। जब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। हालेलुया। कि प्रभु जो थे उसको अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए, तब चेले प्रभु यीशु को देखकर आनंदित हुए। आमीन। जब तक लोग ऐसा, हालेलुया, कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो देखने पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। जब वो देख लेता है तब विश्वास करते हैं। यहाँ भी परमेश्वर के मानने वाले कुछ ऐसे ही थे कि पहले उनके हाथों को देखा और उनके उन पंजरों को देखा, जिसमें हाथों में जो कीले ठोके थे, जो आर पार हो गया था। हालेलुया। उनको देखा, तब उनके जो चेले थे, हालेलुया, आनंदित हुए। आमीन। और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। आमीन। प्रभु का वचन कहता है, जिस तरह से पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो, वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं। आमीन। परमेश्वर कितना बड़ा अधिकार दे रहा हम सबको। परमेश्वर के नज़र में हम बहुत अनमोल हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करोगे ना, यकीन मानना उनके पाप क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, जिनको तुम रखो, हालेलुया, उनके लिए रखे जाएं। आमीन। पता है, ये वचन हमें ये सिखाता है कि जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह लोगों के पाप क्षमा करते थे ना, उसी तरह वो कह रहे हैं, पवित्र आत्मा लो, और जिनके पाप तुम क्षमा करोगे ना, उनके लिए वो क्षमा किए जाएंगे। आमीन। परमेश्वर है जो अपने स्वरूप में हम सबको बनाया। हालेलुया। और अपना अधिकार भी हमें दिया, यहाँ तक कि हमारे गुनाहों को, हमारे रोगों को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। ताकि हम सुखी रहें, हम आनंदित रहें। आमीन। इसलिए आप परमेश्वर का शब्द सुनो, उनके वचनों को सुनो, और जितना ज़्यादा हो सके प्रार्थना करो। प्रभु ने इस वचनों के द्वारा हमसे बातें किया, और आप सभी से इस वचनों के द्वारा बातें करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा कहीं नहीं लिखा कि तुम्हें मैं दुख दूंगा, तुम्हें मेरे वजह से
मेरे होते हुए तुम्हें कोई तकलीफ होगी। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें शांति मिले। आमीन। सही भावना को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ यह वचन आप सभी को समझ में आया होगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आमीन।